नमो रामचन्द्राय नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। ॐ राम रामाय नमः। ॐ ह्रीं रामाय नमः। ॐ श्रीं रामाय नमः। ॐ ऐं रामाय नमः। श्रीरामचन्द्रचरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्रचरणो वचसा गृह्णामि। श्रीरामचन्द्रचरणो शीर्षा नमामि। श्रीरामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों मित्रों, मैं ठक्कर आशीष आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिस इज द ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण narrated by Valmiki. जय श्री राम, जय जय श्री राम। पब्लिश बाय गीता प्रेस गोरखपुर। हिंदी इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन वाल्मीकि रामायण हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। अब तक हमने देखा सुंदरकांड के 24वें सर्ग में 24 में सीता जी ने कहा कि मेरे पति दीन हो अथवा राज्यहीन हो, वे ही मेरे स्वामी हैं, वे ही मेरे गुरु हैं। मैं सदा उन्हीं में अनुरक्त हूँ और रहूँगी। जैसे सूर्यचला सूर्य में अनुरक्त रहती हैं, महाभागा सची इंद्र की सेवा में उपस्थित रहती हैं, देवी अरुंधति महर्षि वशिष्ठ की सेवा में, रोहिणी चंद्रमा में, लोपामुद्रा अगस्त्य में, सुकन्या च्यवन में, सावित्री सत्यवान में और श्रीमती कपिल ऋषि के सेवा में, मयदंती सौदास में, कौशिनी सगर में तथा भीम कुमारी दमयंती अपने पति निषद नरेश नल में अनुराग रखती हैं। उसी प्रकार मैं अपने पतिदेव इक्ष्वाकुवंशी शिरोमणि भगवान श्री राम में अनुरक्त हूँ। फिर राक्षसियों ने उन्हें डराना धमकाना शुरू किया, फिर भी सीता जी अपने निर्णय पे अड़िग रहीं। और आज देखते हैं 25वां सर्ग सुंदरकांड। हिंदी एवं इंग्लिश में एक साथ ये दोनों रामायण चल रही हैं, वर्ड टू वर्ड। दिस इज अ वैल्यू एजुकेशन थ्रू वाल्मीकि रामायण फॉर आवर चिल्ड्रंस, यंग वंस एंड सोसाइटी। तो लेट्स स्टार्ट एपिसोड नंबर 247 सुंदरकांड, और उसका जो सर्ग है 25। जय श्री राम। राक्षसियों की बात मानने से इनकार करके शोक संतप्त सीता का विलाप करना। 25 सर्ग Canto 25। Unable to endure the threats of the ogresses and calling aloud Sri Ram and others, Sita burst into a wail। जब वे क्रूर राक्षसियाँ इस प्रकार की बहुत सी कठोर एवं क्रूरतापूर्ण बातें कह रही थी, उसी समय जनक नंदिनी सीता अधीर होकर रो रही थी। In the midst of those repellent ogresses who were uttering many such unkind and cruel remarks, the daughter of Janak Sita now fell a weeping। उन राक्षसियों के इस प्रकार कहने पर अत्यंत भयभीत हुई मनस्विनी विदेह राजकुमारी सीता नेत्रों से आंसू बहाती गदगद वाणी में बोली। Greatly alarmed and threatened thus by the ogresses, Sita, a princess of the Videha territory, a firm resolve for her part, spoke as follows in a voice choked with tears। हे राक्षसियों, मनुष्य की कन्या कभी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। तुम्हारा जी चाहे जो तुम लोग मिलकर मुझे खा जाओ, परंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी।
A female human being is not fit to become the wife of an ogress. Devour me all. If you will, I shall never follow your counsel. राक्षसियों के बीच में बैठी हुई देवकन्या के समान सुंदरी सीता रावण के द्वारा धमकाई जाने के कारण शोक से आर्त सी होकर चैन नहीं पा रही थी। Surrounded by ogresses, stricken with grief as it were due to her having been reproached by Ravana, the aforesaid Sita, who resembled the daughter of a god, did not find rest. जैसे वन में अपने युद्ध से बिछुड़ी हुई मुर्गी भेड़ियों से पीड़ित होकर भय के मारे कांप रही हो, उसी प्रकार सीता जोर जोर से कांप रही थी और इस तरह सिकुड़ी जा रही थी मानो अपने अंगों में ही समा जाएगी। Shrinking into her own person, as it were through fear, Sita shook violently as a doe which has strayed away from its herd and is tormented by wolves in a forest. Wolves in a forest. उनका मनोरथ भंग हो गया था। वे हताश सी होकर अशोक वृक्ष की खिली हुई एक विशाल शाखा का सहारा ले शोक से पीड़ित हो अपने पतिदेव का चिंतन करने लगी। सॉरी गाइस, आ पड़े અહીંયા। उनका मनोरथ भंग हो गया था। वे हताश सी होकर अशोक वृक्ष की खिली हुई एक विशाल शाखा का सहारा ले शोक से पीड़ित हो अपने पतिदेव का चिंतन करने लगी। Laying hold of a big bough of an Ashoka tree, which was rich in blossom, frustrated as she was in mind through grief, Sita for her part thought of her Lord. आंसुओं के प्रवाह से अपने स्थूल उरोजों का अभिषेक करती हुई वे चिंता में डूबी थी और उस समय शोक का पार नहीं पा रही थी। Bathing her large breast with the streams of her tears and brooding over her miserable plight, she saw no end to her grief at that moment. प्रचंड वायु के चलने पर कंपित होकर गिरे हुए केले के वृक्ष की भांति वे राक्षसियां भय से त्रस्त हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी समय उसके मुख की कांति फीकी पड़ गई थी। Shaking like a plantain tree exposed to a stormy wind, says as she was with the fear of the ogresses, Sita looked pale-faced. उस बेला में कांपती हुई सीता की विशाल एवं घनीभूत वेणी भी कंपित हो रही थी, इसलिए वह रेंगती हुई सर्पिणी के समान दिखाई देती थी। That swinging braid of Sita, long and thick white, while she was shaking from head to foot, looked like a gliding serpent at that time. वे शोक से पीड़ित होकर लंबी सांस से खींच रही थी और क्रोध से अचेत सी होकर आर्त भाव से आंसू बहा रही थी। उसी समय मिथिलेश कुमारी इस प्रकार विलाप करने लगी, हा राम, हा लक्ष्मण,
हा मेरी सासु कौशल्या, हा आर्य सुमित्रे। बारंबार ऐसा कहकर दुख से पीड़ित हुई भामिनी सीता रोने बिलखने लगी। ड्रॉइंग डीप ऑडिबल breathes, miserable and stricken with grief as she was, that lovely young lady, the princess of Mithila, whose understanding had been clouded through anger and who was afflicted with agony, began to shed tear and wail, O Ram, and again, O Lakshman, O Kaushalya, my mother-in-law, O Sumitra. हाय, पंडितों ने यह लोकोक्ति ठीक ही कही है कि किसी भी स्त्री या पुरुष की मृत्यु बिना समय आए नहीं होती है। तभी तो मैं श्री राम के दर्शन से वंचित तथा इन क्रूर राक्षसियों द्वारा पीड़ित होने पर भी यहाँ मुहूर्त भर भी जी रही हूँ। There is this popular saying uttered by the wise that the death of a woman or of a man is difficult to occur before time, insomuch as even though I am tormented by these fierce aggressions there and stand separated from Sri Ram and afflicted, I am able to survive even for a while. मैंने पूर्व जन्म में बहुत थोड़े पुण्य किए थे, इसलिए इस दिन दशा में पड़कर मैं अनाथ की भांति मारी जाऊंगी। जैसे समुद्र के भीतर सामान से भरी हुई नौका वायु के वेग से आहत हो डूब जाती है, उसी प्रकार मैं भी नष्ट हो जाऊंगी। Of poor, married, and wretched that I am, I shall perish like a forlorn creature, even as a bark fully loaded and buffeted by the blast of a tempest would flounder in the ocean. मुझे पतिदेव के दर्शन नहीं हो रहे हैं, मैं इन राक्षसियों के चंगुल में फंस गई हूँ और पानी के थपेड़ों से आहत हो कटते हुए कगारों के समान शोक से क्षीण होती जा रही हूँ। Unable to see my celebrated husband and fallen into the clutch of aggressions, I am wasting away through grief, even as a river bank undermined by the current. आज जिन लोगों को सिंह के समान पराक्रमी और सिंह की सी चाल वाले मेरे कमल दल लोचन कृतज्ञ और प्रियवादी प्राणनाथ के दर्शन हो रहे हैं, वे धन्य हैं। Only the fortunate are able to look on my aforesaid Lord, who has eyes resembling the petals of an expanded lotus and walks with the gait of a lion, who is alive to the service rendered to him and speaks kind words to all. उन आत्मज्ञानी भगवान श्री राम से बिछुड़कर मेरा जीवित रहना उसी तरह सर्वथा दुर्लभ है जैसे तेज विष का पान करके किसी का भी जीना अत्यंत कठिन हो जाता है। My life, now that I have been separated from the aforesaid Sri Ram, a knower of the self, is hard to sustain, even as for one who has swallowed a deadly poison. पता नहीं मैंने पूर्व जन्म में दूसरे शरीर से कैसा महान पाप किया था जिससे यह अत्यंत कठोर घोर महान दुख मुझे प्राप्त हुआ है। What kind of heinous sin was actually perpetrated by me in another body in a previous existence? Due to that, this terrible and most cruel major sorrow is begun experienced by me. इन राक्षसियों के संरक्षण में रहकर तो मैं अपने प्राणाराम श्री राम को
कदापि नहीं पा सकती, इसलिए महान शोक से गिर गई हूँ और इससे तंग आकर अपने जीवन का अंत कर देना चाहती हूँ। इस मानव जीवन और परतंत्रता को धिक्कार है, जहाँ अपनी इच्छा के अनुसार प्राणों का भी परित्याग नहीं किया जा सकता है। Beast that I am, with this intense grief I long to give up the ghost, for Sri Ram can never be reached by me so long as I am being guarded by these ogresses. Shame indeed be upon the human state, and shame be upon dependence on others, due to which it is not possible for me even to yield up life of my own free will. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 25वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदर कांडे 25 सर्गः। Thus ends Canto 25 in the Sundarakānda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. जय श्री राम। अब 26वां सर्ग सीता जी का करुण विलाप तथा अपने प्राणों का त्याग देने का निश्चय करना। षड्विंशः सर्गः। Canto 26, making up her mind to submit to the advance of Ram even on pain of death, when mined by the ogresses and indulging in speculation as to why Sri Ram was not turning up to rescue her, Sita wailed in various ways. जनक नंदिनी सीता के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। उन्होंने अपना मुख नीचे की ओर झुका लिया था। वे उपयुक्त बातें कहती हुई ऐसी जान पड़ती थी मानो उन्मत्त हो गई हो, उन पर भूत सवार हो गया हो अथवा पित्त बढ़ जाने से पागलों सा प्रलाप कर रही हो, अथवा दिग्भ्रम आदि के कारण उनका चित्त भ्रम हो गया हो। वे शोक मग्न हो धरती पर लौटती हुई बछेड़ी के समान पड़ी पड़ी छटपटा रही थी। उसी अवस्था में सरल हृदया सीता ने इस प्रकार विलाप करना आरंभ किया। Wailing, speaking as aforesaid, and grieving, tears rolling down her face, her head bent low as though she were possessed, distracted, or bewildered in mind, and wallowing on the earth's surface like a colt which rolls habitually about in order to shake of its fatigue. The youthful daughter of Janaka, for her part, began to wail as follows. हाय इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले राक्षस मारीच के द्वारा जब रघुनाथ जी दूर हटा लिए गए और मेरी ओर से असावधान हो गए, उस अवस्था में रावण मुझे रोती चिल्लाती हुई अबला को बलपूर्वक उठाकर यहाँ ले आया है। Though living under the protection of Sri Ram, a season of Raghu, who having been lured away from my presence by Marich, had grown heedless about me, was forcibly borne away, screaming after being overpowered by the ogre Ravana, who is able to change his form at will. अब मैं राक्षसियों के वश में पड़ी हूँ और उनकी कठोर धमकियाँ सुनती हुई एवं सहती हूँ। ऐसी दशा में अत्यंत दुख से आर्त एवं चिंतित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। Fallen that I am into the clutch of ogresses and am being ruthlessly threatened by them, and remain constantly brooding and sore stricken with sorrow, I dared not survive any longer.
हमारे जीवन में भी ऐसी कई परिस्थितियाँ आती है कि हम भी ऐसे संकटों से घिरे होते हैं और सीता जी की तरह हम भी छटपटा रहते हैं कि हमारे चारों ओर ऐसे राक्षस जैसे लोग। तो सीता जी क्या सोचती हैं, ये सोचने वाली बात है कि वो कैसे जिंदा है, वो कैसे पॉजिटिव थिंकिंग कर रही हैं। देखिए, हर एक के जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित होती ही है, क्योंकि जब मनुष्य सही होता है तो गलत आदमी के चंगुल में आजू बाजू गलत आदमियों से उसे बहुत छटपटाहट होती है। महारथी श्री राम के बिना राक्षसों के बीच में रहकर मुझे न तो जीवन से कोई प्रयोजन है और न धन की आवश्यकता है और न आभूषणों की ही कोई काम है। अवश्य ही मेरा यह हृदय लोहे का बना हुआ है अथवा अजर अमर है, जिससे इस महान दुख में पड़कर भी यह फटता नहीं है। I have no use whatsoever for life, nor even for riches, nor for jewels, as long as I am living in the midst of these auguries apart from Sri Ram, a great heroic warrior. This heart of mine is surely like iron or proof against age and death, in that it does not get riven even though agony. मैं बड़ी ही अनार्य और असती हूँ। देखिए, सती होने के बावजूद अपने आप को असती बताती है। मैं बड़ी अनार्य हूँ, असती हूँ, मुझे धिक्कार है जो उनसे अलग होकर मैं एक मुहूर्त भी इस पापी जीवन को धारण किए हुए हूँ। अब तो यह जीवन केवल दुख के देने के लिए ही है। वो बी टू मी ignoble and a wheel that I am, insomuch as I preserve my life even for a while, though separated from him and leading as I do a sinful existence. उन लोक निंदित निशाचर रावण को तो मैं बाएं पैर से भी नहीं छू सकती, फिर उसे पहचानने की तो बात ही क्या है। I would not touch the ogre Ravan even by with my left foot, much less love the despicable fellow. यह राक्षस अपने क्रूर स्वभाव के कारण न तो मेरे इनकार पर ध्यान देता है, न अपने महत्व को समझता है और न अपने कुल की प्रतिष्ठा का ही विचार करता है। बारंबार मुझे प्राप्त करने की इच्छा करता है। He does not heed my refuse, nor does he cognize himself, nor his own race, due to his cruel nature. On the other hand, he seeks to win me over. राक्षसियों, तुम्हारे देर तक बकवाद करने से क्या लाभ। तुम मुझे छेदो, चीरो, टुकड़े टुकड़े कर डालो, आग में सेक दो अथवा सर्वथा जलाकर भस्म कर डालो, तो भी मैं रावण के पास नहीं फटक सकती। I would not betake myself to Ravan even if I am transfixed, cut asunder, hacked to pieces, roasted in fire, or burnt. What shall be gained by your rowing for so long? श्री रघुनाथ जी विश्वविख्यात ज्ञानी, कृतज्ञ, सदाचारी और परम दयालु है। तथापि मुझे संदेह हो रहा है कि वही मेरे भाग्य के नष्ट हो जाने से मेरे प्रति निर्दय तो नहीं हो गए हैं। अन्यथा उन्होंने जनस्थान में अकेले ही 14,000 राक्षसों को काल के गाल में डाल दिया था। वे मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं? I fear Sri Ram, season of Raghu, who was well known as a wise man, alive to the service rendered to me him, nay, merciful and a man of excellent morals, has become pitiless due to complete
loss of my good fortune. Otherwise, why does he, by whom alone as many as 14,000 ogres were killed in Janasthan, not come to me? इस अल्प बल वाले राक्षस रावण ने मुझे कैद कर रखा है। निश्चित ही मेरे पतिदेव सम्रांगण में इस रावण का वध करने में समर्थ हैं। What a pity that I have been detained by Ravan and Ogre of poor strength, although my husband is surely able to kill Ravana in combat. जिन श्री राम ने दंडकारण्य के भीतर राक्षस शिरोमणि विराट को युद्ध में मार डाला था, वे मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? Why does Sri Ram, by whom Virad, the foremost of ogres, was slain in the Dandaka forest, not run up to me? यह लंका समुद्र के बीच में बसी है, अतः किसी दूसरे के लिए यहाँ आक्रमण करना भले ही कठिन हो, किंतु श्री रघुनाथ जी के बाणों की गति यहाँ भी कुंठित नहीं हो सकती है। Granted that situated as it is in mid-ocean, this Lanka is difficult to storm, but the flight of the arrow of Sri Ram, however, can meet with no obstruction here. वह कौन सा कारण है जिससे बाधित होकर सुदृढ़ पराक्रमी श्री राम राक्षस द्वारा अपहत्य हुई अपनी प्राण पत्नी सीता को छुड़ाने के लिए नहीं आ रहे हैं? What on earth could be the reason why Sri Ram of unyielding prowess does not run to the rescue of his beloved wife, borne away by an ogre? मुझे तो संदेह होता है कि लक्ष्मण जी के नरज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी को मेरे इस लंका में होने का पता ही नहीं है। मेरे यहाँ होने की बात यदि वे जानते होते तो उनके जैसा तेजस्वी पुरुष अपनी पत्नी का यह तिरस्कार कैसे सह सकता था? आई फियर दैट श्री राम एन एल्डर ब्रदर ऑफ लक्ष्मण डज नॉट नो मी टू बी हियर। तो उन्होंने सही अनुमान लगाया, क्योंकि उनको पता होता तो अभी कब के आ चुके होते। उनको डर लग रहा है कि उनको पता ही नहीं है कि मैं यहाँ हूँ। Knowing that I am here, will he be able to put up with the ogre outrage, all powerful and mighty that he is? जो श्री रघुनाथ जी को मेरे हरे जाने की सूचना दे सकते थे, उन गृद्धराज जटायु को भी रावण ने युद्ध में मार गिराया था। That king of vulture too, who having come to know that Ravan had borne me away, could have reported the matter of Sri Ram, a season of Raghu, but was killed by Ravana in an encounter. जटायु यद्यपि बूढ़े थे तो भी मुझ पर अनुग्रह करके रावण का वध करने के लिए उद्यत हो उन्होंने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया था। A prodigious feat was accomplished by the aforesaid Jatayu, who through old strove to get rid of Ravana in order to rescue me at the moment. यदि श्री रघुनाथ जी को मेरे यहाँ रहने का पता लग जाता तो वे आज ही कुपित होकर सारे संसार को राक्षसों से शून्य कर डालते। If Sri Ram really know me to be present here, he would in fury rid the world of ogres with his shaft today. लंकापुरी को भी जला देते, महासागर को भी भस्म कर डालते तथा इस नीच निशाचर रावण के नाम और यश का भी नाश कर देते। Nay, he would rescue the city of Lanka to ash and burn up the ocean. He would also blot out the fame as well as the name
of the despicable Ravana. फिर तो निसंदेह अपने पतियों का संहार हो जाने से घर घर में राक्षसियों का इस प्रकार क्रंदन होता जैसे आज ही मैं रो रही हूँ. Then even as I stand weeping thus, more so would be heard in every house wails of the ogresses whose lords would have been slain. There is no doubt about it. श्री राम और लक्ष्मण लंका का पता लगाकर निश्चय ही राक्षसों का संहार करेंगे. जिस शत्रु को उन दोनों भाइयों ने एक बार देख लिया वह 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता. Having searched out Lanka, he with Lakshman will encompass the destruction of ogres, and enemies seen by them would not survive even for a while. अब थोड़े ही समय में यह लंका पूरी स्मशान भूमि के समान हो जाएगी. यहाँ की सड़कों पर चीता का धुआं फैल रहा होगा और गिद्धों की जमातें इस पृथ्वी की शोभा बढ़ाती होगी. With its streets obstructed by the smoke of furnace piles and graced with the wrath of a vulture, Lanka will at no distant date look like a crematorium. वह समय शीघ्र आने वाला है जब कि मेरा यह मनोरथ पूर्ण हो जाएगा. तुम सब लोगों का यह दुराचार तुम्हारे लिए शीघ्र ही विपरीत परिणाम उपस्थित करेगा, ऐसा स्पष्ट जान पड़ता है. I shall at no distant time attain the object of my desire for this evil conduct of you, all in the shape of my abdication and operation means your annihilation. लंका में जैसे जैसे अशुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनसे जान पड़ता है कि अब शीघ्र ही उसकी चमक दमक नष्ट हो जाएगी. The type of ill omens which are actually seen here in Lanka lead one to conclude that the city will at no distant date be shorn of its splendor. पापाचारी राक्षस राज रावण के मारे जाने पर यह दुर्धर्ष लंकापुरी भी निश्चय ही विधवा युवती की भांति सूख जाएगी, नष्ट हो जाएगी. Surely when the sinful Ravan, the Caesarian ruler of ogres, is slain, Lanka, which appears difficult to storm now, will wither up like a young widow. तो यहाँ 27वां श्लोक और 26वां सर्ग यहाँ आज कथा हम पूर्ण करते हैं. फिर कल मिलेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय श्री राम. नमः पार्वती पते. हर हर महादेव. हरा. ओम नमो रामचंद्राय नमः. श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः. ओम राम रामाय नमः. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. सिया राम जय राम. सिया राम जय जय सिया राम. रघुपति राघव राजा राम. पतित पावन सीताराम.
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम. Thanks for watching. Jai Sri Ram.